प्रिय विद्यार्थियों, बेटा पिछली वीडियो में हमने जो क्लास 12th का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, तो उस दौरान हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन, हमने उसमें से क्वेश्चन को कवर किया था। और अब जो हम कवर करेंगे वो एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4 के बारे में हम बात करेंगे। उसमें से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। और एक्सरसाइज 1.3 में हम कंपोजिट फंक्शन, उसका इन्वर्टिबल ये जो कंसेप्ट है, और एक्सरसाइज 1.4 जो बाइनरी जो हमारी जो सिचुएशन है, जो बाइनरी ऑपरेशन वगैरह है, हम उसके क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये बात बार बार मुझे नहीं कहनी पड़े कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब पर उसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, क्योंकि जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ है बेटा। और इसमें मैं हर एक जितने भी लॉजिक बनते हैं एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज से बाहर के हों, तो हम उसके प्रत्येक जो कंसेप्ट को हम टच करते हुए जा रहे हैं। और इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपका यही रहेगा, स्टेटमेंट चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। अब देखो, हमने पहला जो क्वेश्चन है कि इसका जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का, बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उस दौरान उसमें क्या कहा गया है कि एक एफ आर टेंड्स टू आर बी कोई एक आइडेंटिटी फंक्शन है और इसका फॉर्म फाइंड आउट करो। सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन को समझते हैं बेटा। इसमें आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन देखो, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू पुट करने पे मुझे सेम वैल्यू, मतलब सेम वैल्यू पुट करने पे सेम वैल्यू मिले, वो मेरे पास जो फंक्शन होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, कि x की वैल्यू पुट करने पे मुझे क्या मिले, f ऑफ x मिले। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू x, ये क्या होगा मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब इसका फोफ किसके इक्वल होगा, तो फोफ को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, f x लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x लिख सकता हूँ। और f ऑफ x मेरे पास क्या है बेटा, x है। ठीक है, तो ये x हो गया, और f ऑफ x क्या होगा बेटा, ये x हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, a होगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा बेटा, a। ये मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन का कंसेप्ट आ गया। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब सेकंड वन वर्ड का क्वेश्चन दे रखा है कि कोई फंक्शन गिवन है मेरे पास एफ आर टेंड्स टू आर, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन का कंसेप्ट है, और इसमें दोनों फंक्शन के मल्टीप्लाई करके पूछ रखा है। तो अभी मैंने बताया था कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो क्या होगा बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एक्स होगा। तो इट मीन्स एक्स इंटू एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हाँ अब इसको ध्यान से देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है बेटा कि f ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्या है, ग्रेटेस्ट, और g एक मॉडुलस फंक्शन है। तो उसका फोग 5/2 गो 5/2 फाइंड आउट करो कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखो, जब हम फंक्शन बात करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका ग्राफ भी हमने पढ़ाया था, तो उसका ग्राफ क्या होगा, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है कि द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x, ये इसकी डेफिनेशन होती है। और यहाँ से मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, g ऑफ x मान लेता हूँ उसको मैं, ये मॉडुलस फंक्शन हो गया। ठीक है, हाँ अब क्या कहता है, सबसे पहले बेटा यहाँ से फंक्शन मान लो मैं f ले रहा हूँ और ये g ले रहा हूँ। जब मैं पहले इसकी थोड़ा सा डोमेन और रेंज का जो कंसेप्ट आपको बताता हूँ, क्यों, क्योंकि फोग और गोफ कब एग्जिस्ट करेंगे, इट मीन्स जब वो फंक्शन की डोमेन जो f के फंक्शन की रेंज और g के फंक्शन के डोमेन अगर इक्वल होगी तब वो एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी f के फंक्शन की वो भी रियल नंबर होगी, और जो इसकी रेंज होगी वो भी क्या होगी बेटा, रियल नंबर होगी। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगी मुझे, तो इसकी क्या होगी, इसकी रेंज z होगी, क्योंकि अगर मैं कोई रियल नंबर पुट करूँगा तो उसकी मुझे रेंज क्या मिलेगी, वो इंटीजर मिलेगी। ठीक है, अब इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी बेटा, रियल नंबर। ठीक है, अब इसकी जो रेंज होगी
अब मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 0 से लेके इनफाइनाइट, तो 0 से लेके इनफाइनाइट या 1 से लेके इनफाइनाइट, ये मान के चलो मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ऑलवेज पॉजिटिव नंबर मिलेगी, मुझे पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगी। ठीक है, हाँ। अब एक बात बताओ कि जो हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन ये a टेंस टू b, और जब हम कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ते हैं b टेंस टू e, जब हमने कंपोजिट फंक्शन को हमने स्टडी किया था तो उसमें ये बात पढ़ी थी कि ये x है, ये f फंक्शन जा रहा है तो यहाँ से ये f ऑफ x बना रहा है। ठीक है, अब आगे फंक्शन g जा रहा है तो g ऑफ f ऑफ x बना रहा है, तब जाके ये क्या बन रहा था बेटा, ये गोफ का कंसेप्ट बन रहा था जब हमने इसका कंपोजिट फंक्शन को स्टडी किया था। तो इसका मतलब ये इसकी जो डोमेन थी और ये इसकी रेंज होगी। अब ये इसकी डोमेन होगी और ये इसकी जो रेंज होगी। तो f के फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होगी, इसकी क्या होगी बेटा, रेंज जो है, रेंज है वो इसकी सबसेट होगी किसकी, डोमेन की। ठीक है, और इसमें जो डोमेन है वो सबसेट होगी किसकी, रेंज की। समझ गए? तो इसका मतलब फोग एंड गोफ ये क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये एग्जिस्ट करवाना था, इससे पहले हमें ये एग्जिस्ट करवाना था कि फोग और गोफ एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसके डोमेन और रेंज दोनों बराबर आ गई। अब देखो ये जो डोमेन है और ये रेंज है, अब इसकी जो ये इंटीजर है, इंटीजर भी तो रियल नंबर का पार्ट है बेटा, इंटीजर भी है, ये जो इंटीजर है और ये रियल नंबर का पार्ट है, रियल नंबर का। तो इसका मतलब इंटीजर भी इसका पार्ट है तो ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब गोफ और फोक क्या होगा बेटा, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये बातें आगे, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम सोल्व करते हैं। ये तो हमने बात की थी कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको 1 नंबर में इतना लेंथी क्वेश्चन इसने दे रखा है तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़र आता है। अब सबसे पहले यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, फोग और माइनस गोफ। ठीक है, फोग को क्या लिख सकता हूँ मैं, g ऑफ f लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, g ऑफ f ऑफ x लिख सकता हूँ। अब g के फंक्शन में x, पहले g का फंक्शन लिखो, यहाँ पे g का फंक्शन क्या है, मॉडुलस ये हो गया। ठीक है, f का फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी है, 5/2 होगी। तो g के फंक्शन में ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5/2। अब देखो, अब जब मेरे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 2.5 हाईएस्ट वैल्यू, अगर मैं कोई भी रियल नंबर दूंगा तो उसके जो हाईएस्ट, ये जैसे 2.5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अच्छा, और ये वैल्यू क्या आ रही है इसकी, एक मिनट क्वेश्चन के स्टेटमेंट को चेक करते हैं बेटा। ये -2 माइनस है, ये यहाँ पे क्या है, माइनस। ठीक है, अच्छा अब देखो ये माइनस आ रही है। अब हाईएस्ट वैल्यू इसकी माइनस का, इधर ये माइनस का 2.5 आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। तो इसका मतलब जितनी भी मैं रियल नंबर दूंगा उसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, हमेशा इंटीजर आएगी। तो इसकी जो बड़ी वैल्यू इंटीजर क्या होगी बेटा, वो यहाँ से क्या होगी, g ऑफ 3 होगी। ठीक है, और यहाँ से ये x की जगह पे पुट करेंगे, किस में, f के फंक्शन में पुट करेंगे। x की जगह पे पुट करने पे x की जगह पे क्या पुट होगी बेटा, ये 5/2 पुट होगा। ठीक है, अब 5/2 कितना हो गया, ये मेरे पास ये आ रही है 2.5। तो अब एक बात बताओ, 2.5 तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू, अब मैं इनपुट दे रहा हूँ रियल नंबर टेंस टू रियल नंबर है, तो इनपुट दे रहा हूँ रियल नंबर और आउटपुट मुझे क्या मिलेगी, ऑलवेज इंटीजर मिलेगी। तो ऑलवेज क्या मिलेगी बेटा, मुझे इंटीजर। तो इसका मतलब 2.5 दूंगा तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी मुझे, क्या तो
2 मिलेगी या 2 से कम मिलेगी, और जो होगी क्या, इंटीजर होगी। तो इसका मतलब 2.5 से छोटी क्या वैल्यू होगी, ये 2। और यहाँ इसको मॉडुलस फंक्शन में, जी के फंक्शन में 3 पुट करने पे तो वैल्यू 2 - 3 इज इक्वल टू क्या आएगी बेटा, मेरे पास -1 आएगी, जो इसका विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया क्या किया है। तो ये बेटा थोड़ा सा कंसेप्ट इसका थोड़ा सा टिपिकल होगा, आपको हो सकता है आपको नज़र आता हो, टिपिकल कंसेप्ट है, लेकिन बस इसको वो हमने एग्जिस्ट करने का तरीका, और वो आप लोगों ने डिटेल में पढ़ भी लिया होगा, क्योंकि गो फॉर फो कब एग्जिस्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम आगे और भी करेंगे, तो इन्वर्टिबल करेंगे तब भी तो हम वो कंसेप्ट हम करेंगे। फंक्शन को 1 1 और 1 2 करने का क्राइटेरिया है, हम वो भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसका गो फॉर फो किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा एक बात का ध्यान रखना बेटा, इनपुट अगर कोई भी हम रियल नंबर देते हैं, इट मीन्स पॉइंटों में देते हैं, तो उसकी जो रेंज मिलेगी वो हमेशा क्या मिलेगी, उसकी आउटपुट वो हमें इंटीजर मिलेगी। ठीक है बेटा, हाँ इसको मैं रब कर रहा हूँ, चलो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, इसमें स्टेटमेंट में मिस्टेक थी। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास f(x) इज इक्वल टू 8x³ दे रखा है, और g(x) इज इक्वल टू x³ दे रखा है, x³ 1/3 दे रखा है। ठीक है, अब इसका फो फाइंड आउट करो। फो को मैं क्या लिखूँगा, f(g), अपनी तरफ से एक वेरिएबल लगा दिया मैंने, और f(g(x) लिखूँगा इसको। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, x की पावर क्या होगा बेटा 1/3। अब x के वेरिएबल में पुट करेंगे, x की पावर 3 की पावर 1/3, ये कैंसिल आउट होगा, तो इट मीन्स इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा बेटा 8x होगा। ठीक है, ये आंसर आ गया, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है क्या कहता है बेटा, f(x) इज इक्वल टू √x हो गया, और g(x) इज इक्वल टू टेंजेंट x हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट, गो π/4 फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, π/4। अब g के फंक्शन में पुट करो, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, टेंजेंट π/4, और π/4 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, जो मेरे पास किसकी वैल्यू पुट होगी, x के फंक्शन में पुट होगी। तो इसका मतलब यहाँ से 1/√2, इसको रेशनलाइजिंग कर देंगे तो विच इज़, इसका रेशनलाइजिंग करने पे क्या आंसर आएगा, √2। अगर ये ऑप्शन में है तो ये भी आएगा, अदरवाइज़ डायरेक्टली क्या आएगा, √2 इसका आंसर होगा। ठीक है, हाँ ना 10π/4 1 आएगा बेटा, तो 10π/4 1/√2 नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 10π/4 की वैल्यू आ गई बेटा 1, और 1 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो इसका मतलब √1 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर C नहीं होके इसका आंसर क्या होगा बेटा, D, मतलब नन ऑफ दीज होगा। इसका आंसर क्या होगा, D। ठीक है, तो बेटा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा बेटा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन और हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर जो 6th दे रखा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6th कि f(x) मेरे पास दे रखा है इज इक्वल टू x+7, और g(x) इज दे रखा है x - 7, और x की जितनी वैल्यू है वो रियल नंबर को बिलोंग करेगी, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फोग। अब फोग इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब यहाँ पे जहाँ भी g के फंक्शन में 5 पुट करने पे क्या आएगा, 5 - 2, तो इसका मतलब f(-2) आ गया। ये पुट होगा, पुट इन फंक्शन ऑफ जी के फंक्शन में। ठीक है, अब इसका मतलब ये x की जगह पे पुट होगा, तो यहाँ से -2 + 7 इज इक्वल टू 5। 5 क्या है, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका सॉल्यूशन क्या कहता है,
कि एक फंक्शन दे रखा है r टेंस टू r और गिवन f ऑफ x भी दे रखा है इसने, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 1 एंड g ऑफ x भी दे रखा है x क्यूब प्लस 2। अब देखो जब कोई दो फंक्शन दे रखे हो ना f ऑफ x और g ऑफ x, तो इसमें पहले ये ज़रूर देखना चाहिए बेटा, ये अगर मैच करते हैं तो ही वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, f ऑफ 1 लिख सकता हूँ। तो फंक्शन f में 1 पुट करने पे क्या आएगा बेटा, ये g ऑफ 3 आएगा। अब 3 की वैल्यू इसमें पुट करो, ठीक है। तो पुट करने के बाद 27 प्लस 2 इज इक्वल टू 29, जो विच इज़ मेरे पास ये रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अब f ये इसकी बेटा डोमेन कहलाएगी और ये इसकी रेंज कहलाएगी, ठीक है। ये इसकी जो रेंज होगी और ये इसकी डोमेन। तो इसका मतलब ये जो अभी बताया था कंसेप्ट, ये इसकी जो डोमेन, सॉरी ये डोमेन होगी और ये इसकी रेंज, तो इसकी रेंज और इसकी डोमेन दोनों इक्वल है, सेम है दोनों। तो ये सेम है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो इसका ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोल रखा है उसने। तो 5, ठीक है। तो जी f ऑफ 5, ठीक है। f ऑफ 5 कितना है, अब f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 9 दे रखी है, ठीक है। तो g ऑफ 9, अब g ऑफ 9 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 10। तो इसका मतलब इसका जो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, ये 10 होगा। तो 10 हमारे पास ऑप्शन में क्या आ रहा है, डी, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन क्या कहता है कि मेरे पास एक f ऑफ x दे रखा है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो g ऑफ f ऑफ माइनस 1, तो g ऑफ f ऑफ माइनस 1, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी बेटा बच्चों आपको इन्वर्टिबल फंक्शन में हो सकता है या बाइनरी में। बाइनरी का भी में भी 2-3 कंसेप्ट बनते हैं। तो अब f के फंक्शन में -1 पुट करो, तो यहाँ से -1 पुट करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से बेटा वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 1 + 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, 5। बेटा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर मैं इतने और क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, फिर मैं आगे और सोल्व करवाऊँगा। विद्यार्थियों बेटा आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब और क्वेश्चन हम 9th तक तो हम पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10th को देखते हैं बेटा क्या कहता है। एक f ऑफ x इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, x² + 2 है और g ऑफ x दे रखा है 3x + 1। इसमें fog 2 फाइंड आउट करना है बेटा, fog 2 फाइंड आउट करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब g के फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो यहाँ से g के फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 + 1, ठीक है। तो ये इट मीन्स यहाँ से क्या होगा बेटा, f7 हो गया। अब f के फंक्शन में x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम 7 पुट करेंगे, तो यहाँ से 49 + 2 इज इक्वल टू 51। ये इसका मेरे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, अब 11th क्वेश्चन क्या कहता है, f और g ये दोनों, f भी क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर है और g भी रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है। उसके बाद इसने कह रखा है कि f ऑफ x दे रखा है 8x³ और g ऑफ x दे रखा है x⁻⁴। तो गो फॉर फोक बताओ क्या होगा और इसमें से क्या ऑप्शन आएगा। तो गोफ के लिए बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, गोफ को ये लिख सकते हैं और थोड़ी देर के लिए मैं गोफ को ऐसे मान सकता हूँ, ठीक है। और f ऑफ x दे रखा है तो 8x³ होगा। अब g के फंक्शन में जहाँ भी x नज़र आई यहाँ कंप्लीट वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से 8x³ की पावर 1/3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x की पावर 3 की पावर 1/3। तो इट मीन्स जो मेरे पास गोफ होगा बेटा वो क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है। तो 2x यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये में भी हो सकता है क्योंकि इसमें देखते हैं, इसमें से अगर कोई ये दोनों वैल्यू नहीं आती है तो इसका ऑप्शन नन होगा। तो इसका मतलब सी को थोड़ी देर के लिए प्रायोरिटी में लेके चलते हैं, क्या ऑप्शन ये होगा और क्या ऑप्शन ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे फाइंड आउट करना है फोक। तो बेटा फोक को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको g ऑफ x लिख सकता हूँ, ठीक है।
और यहाँ से x की पावर 1/3 होगी f के फंक्शन में, तो 8x की पावर 1/3 होगी, ठीक है। और 1x की पावर 1/3 और इसकी पावर 3, तो ये कितना हो गया बेटा 8x आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से 4 कितना आ गया मेरे पास 8x आ गया। ऐसा ऑप्शन है 8x और 2x, बिल्कुल ये इसका आंसर क्या होगा बेटा बी होगा, ठीक है। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक मेरे पास सेट दे रखा है S = 145 और S to S जो भी है, और F गिवन है, F है 1 4, ठीक है, 4 5 5 1। और जब याद करो हमने इन्वर्स फंक्शन भी पढ़े थे, हम इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे तो बेटा ये जैसे हमने इन्वर्स रिलेशन पढ़ा था तो इसी तरह इन्वर्स फंक्शन भी होते हैं। तो इसका मतलब इसका जो इन्वर्स फंक्शन क्या होगा बेटा 4 1 होगा एंड 5 4 होगा, ठीक है, और इसका 1 5 होगा। ये ऐसा कोई ऑप्शन है 4 1 होगा, 5 4 होगा और 1 5 होगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर किस में जाएगा बेटा डी में, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ से f की जगह पे ये होता 4 5 और 5 1 ये होता, और बेटा अगर इसका f इनवर्स मुझे फाइंड आउट करना पड़ता तो बेटा f इनवर्स ये होता। अब इसको रिप्लेस करो, इसके जो एलिमेंट है हम उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। एंड जो 5 1 है तो 1 5, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 5। तो इसका मतलब जो f इनवर्स ये आता और f इनवर्स a होता, तब इसका आंसर क्या होता बेटा a होता, a आंसर होता। अब इस केस में जब ये है, जब सेट मेरे पास ये दे रखा हो तो इसका आंसर क्या होगा नन होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बेटा डी होगा, ठीक है। इस केस में बस थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट चाहे कुछ भी हो, बस आप लोगों को अगर ये फंक्शन गिवन है उसका इन्वर्स करना है। ये फिलहाल बात कर रहा है न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में, ठीक है। एल्जेब्रिक की अगर वैल्यू आती है तो उसको मैं समझाऊंगा। एल्जेब्रिक में प्रूव करने के लिए हमें पहले फंक्शन को 1 1 और 1 2 प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक r टेंस टू r ये दे रखा है इन्वर्टिबल फंक्शन और इन्वर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अक्सर 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और CBSE में तो ये 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है। और ये तो जब हम बात करेंगे HBSC की तो ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, और CBSE के केस में बेटा ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाता है 4 मार्क्स में। अब देखो क्या दे रखा है, और जब बस डिफरेंस क्या होगा कि अगर कोई फंक्शन को हम अगर ऑन टू प्रूव कर देते हैं डायरेक्टली, मतलब उसकी इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, तो डायरेक्टली हम ऑन टू का कंसेप्ट लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम 4 मार्क्स का करेंगे तो पहले फंक्शन को 1 1 प्रूव करना पड़ेगा। फंक्शन 1 1 और ऑन टू ये दोनों मस्ट कंडीशन होगी, और फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, उसके बाद फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। अब ये 1 मार्क्स में पूछ रहा है तो डायरेक्टली मेरे पास जो गिवन है f(x) = x³ + 5 है, ये बात मेरे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, पुट f(x) = y, ठीक है। तो बेटा f(x) = y पुट करने के बाद बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो f इनवर्स y, जो f इनवर्स y है वो g कहलाता है। g का मतलब बेटा g(x) का फंक्शन कहलाएगा, वो समझ गए, g(x) का फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ से अब इसमें पुट करो f(x) की जगह पे y = क्या होगा x³ + 5, y क्या होगा x³ + 5, ठीक है। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू। तो यहाँ से y - 5 = x³ होगी, और x y - 5 की पावर 1/3। अब जो ये है मेरे पास फंक्शन इन्वर्स y, क्या पूछ रहा है फंक्शन का इन्वर्स y बेटा। लेकिन इसमें जो ये तो ये अब वैल्यू ही आई है, बट ये क्या पूछ रखा है, बट आस्क इसने कर रखा है f इनवर्स x। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। तो रिप्लेस करेंगे हम, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी बेटा, रिप्लेस करेंगे y/x,
ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से x माइनस 5 रेज़ टू पावर 1/3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। इसमें आंसर नहीं दे रखा, ये वैसे सॉल्यूशन करने के लिए कह रहा है, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझें, और ऐसे और भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। तो बेटा इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट और क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बेटा पिछले जो आपने वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, और ये मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा कि जो इन्वर्टिबल में जो फंक्शन, देखो अगर एल्जेब्रिक फंक्शन अगर पूछा जाता है इन्वर्टिबल के केस में, तो फंक्शन जो हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंग बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और CBSE बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। और इसमें जो अब 1 मार्क्स का अगर पूछा जाता है और क्या चीज़ पूछ रहा है, इस चीज़ को भी बड़ा ध्यान रखना है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कंसेप्ट और उसका लॉजिक समझना है आपको, ठीक है। अब हमारे पास गिवन करके फंक्शन गिवन है हमारे पास 3x² + 5, ठीक है। और इसका f इन्वर्स फाइंड आउट करना है, f इन्वर्स x फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं f(x) = y, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू x की निकालूँ तो ये f इन्वर्स y हो गया, और बेटा f इन्वर्स y को मैं क्या लिखता हूँ, g, और g को मैं क्या लिखता हूँ, g x का फंक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से पुट किया हमने कि 3x² + 5, अब y - 5 = 3x², y - 5/3 = x², और x की मेरे पास जो वैल्यू आएगी, बट उसकी जो रेंज होगी बेटा, ये जब फंक्शन को हम इन्वर्स मतलब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकल रहे हैं, तो बेटा फंक्शन की जो डोमेन थी ना, जो रेंज थी, वो डोमेन में चेंज होगी, ठीक है। रेंज थी तो फंक्शन वो किस में चेंज होगी, डोमेन में, और इसकी जो ये जो रेंज है ये किस में चेंज हो जाती है बेटा, डोमेन में। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव कह रहा है, तो इस यहाँ से फंक्शन क्या लेके चलेंगे, हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब जो ये आया है मेरे पास, ये फंक्शन ऑफ y हो गया, ठीक है। अब y फंक्शन हो गया, तो अब मुझे इसका, और ये क्या है, किसके इक्वल है, g(x) के है, बट f इन्वर्स x लेना है। तो यहाँ f इन्वर्स x लेंगे तो रिप्लेस करेंगे वैल्यू को, यहाँ से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y बाय x, ठीक है। तो यहाँ से x - 5/3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, C। इसका आंसर क्या होगा बेटा, C, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बेटा इसको स्लो मोशन में आप देखो, ठीक है, मैं कैसे इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ। सारा जो कंसेप्ट है इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो क्या दे रखा है, f रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर, f(x) मेरे पास गिवन है, f(x) = क्या है, x²। तो वही सेम थिंग, इसको y के इक्वल पुट करेंगे तो x² आ गया। तो अगर जब मैं f(x) = y पुट कर रहा हूँ, x = f इन्वर्स y है, और जिसको g मानूंगा, और g को मैं क्या लिखूँगा, g(x) लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू ±√y होगा, इसमें लेके चलेंगे, क्यों। अच्छा, अब देखो इसमें मैं दोनों वैल्यू लेके चलूँगा। अब इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, प्लस की भी और माइनस की वैल्यू भी, क्यों, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर, क्या है यहाँ पे, रैशनल नंबर। इसकी जो रेंज है वो भी क्या है बेटा, रैशनल नंबर, ठीक है। अब जो नेगेटिव के जो नंबर होंगे, जो परफेक्ट नंबर लाइन पे असाइन होते हैं, वो भी एक रैशनल नंबर होंगे। तो नेगेटिव नंबर भी रैशनल नंबर हो गए, और पॉजिटिव परफेक्ट नंबर जो हो गए वो भी रैशनल नंबर हो गए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे दोनों वैल्यू लेके चलूँगा। और जो इससे पहले जो हम 14th जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें हम ये पॉजिटिव वैल्यू इसलिए लेके चल रहे थे क्योंकि जो बेटा इसकी रेंज थी, जब फंक्शन f से किस में कन्वर्ट हुआ था, फंक्शन y में कन्वर्ट हुआ था, तो फंक्शन चेंज हो गया था। f का फंक्शन किस में चेंज हो गया था, g में चेंज हो गया था। और यहाँ रेंज की जो स्टार्टिंग है वो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर से है। तो इसका मतलब मैं क्या लेके चल रहा हूँ कि जब ये जो है फंक्शन, तो इसकी दोनों वैल्यू लेंगे और उसमें हम सिंगल वैल्यू, और जो ये बेटा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी हम काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं अपने बच्चों को तो अक्सर करवा ही रहा हूँ, बट जो हम डिटेल में भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो हम उसको डिटेल में काफ़ी अच्छी तरीके से हम स्टडी करेंगे। तो ठीक है बेटा, ये क्या है मेरे पास, फंक्शन ऑफ y है, और मुझे क्या पूछ रहा है, फंक्शन ऑफ पूछ रहा है f(x)
अब x है तो f ऑफ इनवर्स ये 16 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब प्लस माइनस जो वैल्यू पहले रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस करने के बाद प्लस माइनस रूट एक्स हो गया, और ये वैल्यू कितनी होगी 16, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी -4 और +4, विच इज़ मेरे पास क्या होगा, इसकी रिक्वायर्ड आंसर होगी। ये इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी होगा, ठीक है। एक्स बिलोंग करेगा इसको, ये कई बार ऐसे भी पूछ सकता है बेटा, ये -4 एंड 4, इस तरह भी, ये करली ब्रेसेस है, इसको ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अच्छा, अब देखो बाइनरी के क्वेश्चन, बाइनरी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 16। अब स्टार बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन को भी हम डिटेल पढ़ेंगे, बस उसमें हमारे पास 4 पिलर का ध्यान रखना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिवीज़न, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, तो 3 का जरूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब देखो x स्टार y इज इक्वल टू 3x + 4y। अच्छा, अब इसमें कुछ वैल्यू दे रखी है, बाइनरी ऑपरेशन में क्या दे रखा है, कुछ वैल्यू दे रखी है, पर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 2 स्टार 3, यहाँ पे एक नोट कर लेना, फाइंड 2 स्टार 3, ठीक है। फाइंड 2 स्टार 3, तो ये 2 स्टार 3, तो ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, इसमें डायरेक्टली पुट करो बेटा, 3 × 2 + 4 × 3, 6 + 12 इज इक्वल टू 18, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर जो 17 है बाइनरी ऑपरेशन, इसमें डायरेक्टली पता लग जाएगा क्या कि x² y², तो ये x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, इसमें पुट करो बेटा, तो 9 + 16 इज इक्वल टू 25, ये आंसर डायरेक्टली होगा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये 3 ये x की जगह y की जगह पे पुट करो, तो क्या होगा मेरे पास, यहाँ पुट करने के बाद 6 + 5 / 15, 11/15, इसका आंसर क्या होगा, 11/15, ठीक है। और ये 2 × 2/4, ठीक है, 2 स्टार 2 फाइंड आउट करेंगे, तो इसका आंसर क्या, 1, तो ये ऑप्शन दे रखे, इसका आंसर क्या होगा, 1। देखो अब बेटा बाइनरी के अंदर, अब ये तो जो क्वेश्चन है ये CBSE में भी पूछे गए हैं, काफ़ी जो स्टेट बोर्ड जो एग्ज़ाम हुए उसमें पूछे गए हैं, हरियाणा बोर्ड में पूछे गए हैं। अब बाइनरी के अंदर आप लोगों के पास सिर्फ 2 कंसेप्ट बचते हैं, क्या, जिसमें HCF LCM फाइंड आउट करते हैं, वो कंसेप्ट बच रहा है, और एक कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव है या नहीं है। अब हमारी वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए जो उसकी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, किसमें, जब आप और वो आपको पहले कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। अक्सर उसमें क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहा है हरियाणा बोर्ड से, HBSC में और CBSE में काफ़ी पूछ रहा है कि वो कॉम्पिटिटिव या एसोसिएटिव के बारे में बताओ, कि अगर कोई इस तरह करके दे देते हैं, जैसे A* B दे दिया, A² + B²/3, ये A बताओ कॉम्पिटिटिव है या B एसोसिएटिव है या C ये बोथ है, कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव, और D का मतलब ये नन आ गया, इस तरह करके पूछता है। तो बेटा ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, और ये CBSE में भी पूछ रहा है और हरियाणा बोर्ड में भी पूछ रहा है, HBSC में पूछ रहा है। तो बेटा ये कंसेप्ट मैं करवाऊंगा, इसमें मैंने ये वीडियो में कवर नहीं किया, इसको मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें पहले कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, उसके बाद हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे, ठीक है, कि इसको नंबर सिस्टम को लेके। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। और जो मैंने इसमें एक्सरसाइज जो 1.3 और 1.4 को लेके चला हूँ, तो मुझे इसकी एक पार्ट और बनाना पड़ेगा, इसके जो 2 कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को कवर करने के लिए। उसके बाद चैप्टर फर्स्ट का जो प्रत्येक जो कंसेप्ट, लॉजिक, और चाहे स्टेटमेंट चाहे कुछ भी हो, बेटा जो कंसेप्ट है उससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।